हेलो स्टूडेंट्स। तो 8th क्लास के मैथ्स में हम 2C एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें मैंने 3rd क्वेश्चन तक आपको बता दिए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 क्वेश्चन। अब आपके जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल ही है। ए रोप ऑफ लेंथ 13:1/2 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 पीसेस, सॉरी 9 पीसेस, हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है ना, जो उसने पीसेस डिवाइड करे हैं वो कैसे हैं, सेम लेंथ के। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस, यानी एक पीस की लेंथ कितनी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ ये आपके पास रोप मतलब कोई छड़ वगैरह यानी लकड़ी, ठीक है ना, स्टिक बोल सकते हैं आप। ये कोई रोप है, इसकी टोटल लेंथ है आपकी मान लीजिए 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर मान लीजिए इसकी टोटल जो है लेंथ है। मैं आपसे बोलूँ मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी और हर एक पार्ट की लेंथ जो है सेम है, हर एक पार्ट की लेंथ कैसी है, सेम। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, 5 पार्ट्स में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 2 मीटर, यानी 2 का ये होगा, 2 का ये होगा, 2 का ये होगा, 2 का ये होगा, ये 2 का होगा, तभी तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन यही है कि ये 2 आपने कैसे निकाला, ये 2 आपने कैसे निकाला, ये निकाला आपने टोटल लेंथ जो थी रोप की, उसमें डिवाइड कर दिया आपने किसका, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स का। तभी तो देखिए 10 में डिवाइड करेंगे 5, तभी तो आएगा 2। तो ये 2 कहाँ से आया, एक्चुअली 2 जो आया आपका टोटल जो लेंथ थी उसमें आपने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स का। सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पर भी, यहाँ पर डाटा चेंज है लेकिन कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द रोप divided by total number of पीसेस या पार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 13:1/2। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा डिवाइड करके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीसेस, बाई अपॉन का मीनिंग क्या है, डिवाइड करना। टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 9। ठीक है, तो अब आप इसको सबसे पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो गया आपका 26 + 7, 27/2 डिवाइडेड बाई 9/1 कर लीजिए आप इसको। और 27/2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको इंटू लिखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे, डिवाइड का साइन, और इसको चेंज कर देंगे, जो हो जाएगा 1/9, रेसिप्रोकल कर दिया आपने। और 9 से आपको पता है ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2, या आप इसको लिख सकते हैं 2:1/2, या फिर आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 1.5 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। ईच पीस की जो लेंथ होगी आपकी वो क्या होगी, ये होगी, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 7th क्वेश्चन। 7th और 6th एक से हैं, तो मैं आपको 7th क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है आपसे मैंगोज आर सोल्ड एट 43:1/2 किलोग्राम पर किलोग्राम, रुपीस पर किलो, ये रुपीस है, ठीक है, पर किलोग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट of mangoes available for 326y/1/4 rupees. This is your question. तो इसमें आपसे बोला गया है, लिखते हैं, मैंगोज आर सोल्ड एट 43:1/2 पर केजी। इतने रुपीस पर केजी, यानी 1 किलो के इतने रुपीस आपको देने पड़ते हैं। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर इतने रुपीज, यानी अगर आपके पास इतने रुपीज हैं तो आप
कितने केजी मैंगोज खरीद सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए, मैं ऐसा बताता, ऐसा समझिए इसको, मान लीजिए 5 रुपीज़ पर केजी के एप्पल आते हैं। ठीक है, और आपके पास रुपीज़ हैं 30। आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 30 रुपीज़ पर केजी। सॉरी, आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? 30 रुपीज़। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 30 रुपीज़ में कितने एप्पल ला सकते हैं, जबकि 1 केजी एप्पल कितने का है? 5 रुपीज़ का। तो अगर आपसे बोली जाए कि 1 केजी एप्पल 5 रुपीज़ का है, तो आप बोलेंगे कि सर मैं 30 रुपीज़ में 6 केजी एप्पल ला सकता हूँ। देखिए भाई, 5 रुपये के 6, 10 रुपये के 2 केजी, 15 रुपये के 3 केजी, 20 रुपीज़ के 4 केजी, 25 के 5 केजी और 30 के आपके 6 केजी हो गए। ठीक है ना, इस टाइप से कर सकते हैं एक तो आप। पर फ्रैक्शन अगर दिए आपको तो कैसे करेंगे? तो देखिए, फ्रैक्शन दिए लेकिन मेथड तो आपका सेम ही रहेगा ना। ये 6 केजी कैसे आ रहा है, आपको ये देखना है। 6 केजी ऐसे आ रहा है कि आपके पास जो टोटल अमाउंट था उसमें आपने डिवाइड कर दिया अमाउंट ऑफ 1 केजी, यानी टोटल रुपीज जो आपके पास थे उसमें आपने डिवाइड किसका कर दिया कि 1 केजी का जो अमाउंट है उसका अगर डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे 5 6 जा, ठीक है, 30 हो गया। तो यहां से आया ये 6 केजी। तो मेथड आपका सेम रहना है। तो आप लिखेंगे टोटल वेट ऑफ अवेलेबल मैंगोज इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल रुपीज, टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट अवेलेबल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल या मैंगोज। तो आप बताइए टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल आपके पास? आपके पास है 326:1/4। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइड, ये अपॉन में नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लगाता हूँ डिवाइड का साइन, और 1 कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगोज की कितनी है? 43:1/2। ठीक है, अब इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ कन्वर्ट करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 24 यानी 5 आएगा ये तो आपका। ठीक है, कैरी जाएगी आपकी 2, 8 और 2 10, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 30, 13/4 ये आएगा आपका। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको चेंज करिए, तो ये हो गया आपका एक्चुअली 7 और 8, 87/। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 305/4 इंटू का साइन लगाएंगे, इसको रिवर्स कर देंगे 2/87। तो आप ये देखेंगे कि 87 और ये है, देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, 87 ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है ना, आप सबसे पहले देखिए 87 किससे कैंसिल होता है, तो आप देखेंगे 3 से कैंसिल होता है। क्या ये नंबर 3 से कैंसिल होता है? बिल्कुल 3 से कैंसिल होना चाहिए। देखिए ये बचेगा 4, बिल्कुल कैंसिल होता है। देखिए मैं आपको इसको 3 से काटते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा ये आपका 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। ठीक है, ये आएगा। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 4 जा 12, 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, ये आएगा। ठीक है, 87 के कैंसिल हो गए। और आप देखेंगे 2 से ये 2 ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो आया कितना आपका 4 3 5 ऊपर, और यहाँ पे आएगा 29 × 2, तो ये हो गया 18, कैरी 1 5 58। तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करके लिख सकते हैं। आपको देख लेना है आंसर कैसे आपको दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है या फिर सिंपल फ्रैक्शन में दिया है। 7th नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब आप ये देख लीजिए कि ये 58 इसको कैंसिल करता है या नहीं करता। ठीक है ना, अगर करता है तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा। चलो इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 435 डिवाइड बाई 58। आई थिंक ये जो है आपका, यह देखिए यहाँ पर आप देखेंगे
तो ये जो आपने 29 लिखा था ना, एक्चुअली ये 29 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 145 टाइम्स जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो एक्चुअली आंसर आएगा 145 बाई 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आएगा आपका 15/2 और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 7:1/2। दिस इज योर आंसर। तो इतने एप्पल आप जो है इतने केजी लिख लीजिए, इतने केजी एप्पल जो है आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा मैंने दिखा दिया, इसको आप एक बार रोक कर, क्वेश्चन तो आप बुक में से उतार ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में।